आप देख रहे हैं GR Kids TV। च्यूंटी और टिड्डा। अखलाकी सबक। सर्दियों की आमद से पहले उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। सूरज चमक रहा था, मक्खियाँ भुनभुना रही थी और टिड्डा गुनगुना रहा था। आहा, हलचल हो रही है, हलचल हो रही है। मैं इतना खुश हूँ जितना हो सकता था। आहा, हलचल हो रही है, हलचल हो रही है। मेरे लिए ये एक बेहतरीन जिंदगी है। जैसे ही टिड्डा गुनगुनाता है, च्यूंटी काम कर रही होती है। किसके पास गुनगुनाने का इतना वक्त है? वो कसमसाई और भाग गई, ये कहती हुए कि मसरूफियत मसरूफियत मसरूफियत, ये है मेरी जिंदगी। च्यूंटी, ठहर जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन तुम कर क्या रही हो? टिड्डे ने पूछा। ये क्या कश्मकश है? मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ, च्यूंटी ने जवाब दिया। तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। सर्दियों की परवाह किसको है? अभी कितना जमाना पड़ा है सर्दियों में। टिड्डा बुड़बुड़ाया। आओ और मेरे साथ गुनगुनाओ। आहा, हलचल हो रही है, हलचल हो रही है। सर्दियाँ आएंगी, च्यूंटी बोली। वो बहुत जल्दी में थी और तुम्हें तब अफसोस होगा। टिड्डे ने च्यूंटी की बात का कोई नोटिस नहीं लिया। उसने गर्मियों के मौसम में बस गाना ही गाया। दिन गर्म हवाओं और नीले आसमान की धुंधलाहट में गुजरे। टिड्डे ने बगलों और अबाबीलों के मुतल्लिक गाया। उसने तितलियों और मक्खियों को गाया। जब वो च्यूंटी को देखता तो उसे अपनी गर्मियाँ बर्बाद करती च्यूंटी पर तरस आता। लेकिन जल्द ही दिन छोटे पड़ने लग जाएंगे। ठंडी हवाएं चलने लगेगी। पहले बगले और फिर अबाबील भी उड़ जाएंगे। वो हिजरत करेंगे और चले जाएंगे जब तक गर्मियाँ इख्तिताम पजीर होंगी। तुम कहाँ जा रही हो? टिड्डे ने पूछा। अफ्रीका की तरफ, अबाबील ने जवाब दिया। सूरज की तलाश में। और तब तक फूलों से आखिरी पत्ती भी गिर चुकी होगी और हवा पत्तों को दरख्तों से अलग कर देगी। तब खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। मकई भी खेतों में से खत्म हो गई और पौधे खामोशी से खत्म होते गए। अब मैं क्या करूं? एक सुबह टिड्डा जागता है और देखता है कि बाहर खूबसूरत सफेद बर्फ आसमान से गिर रही होती है। लेकिन वो बर्फ बड़ी और तेजी से गिरने लगती है। टिड्डे को सर्दी लग रही होती है। ऐसा हरगिज ना होता अगर मैं गर्मियों में मेहनत कर लेता, च्यूंटी की तरह। टिड्डे ने सोचा, अगर मुझे दोबारा थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं कुछ इकट्ठा कर लेता। टिड्डा एक पत्ते का सहारा लेकर उसके नीचे छुपता है और सोने की कोशिश करता है। उसकी आंख तब खुलती है जब कोई उसे बुलाता है। तुम ऐसे सर्दियाँ नहीं गुजार सकोगे, च्यूंटी ने कहा। मेरे साथ घर चलो, मेरे पास खाना भी है और रहने को गर्म जगह भी, च्यूंटी ने कहा। च्यूंटी टिड्डे को साथ लेकर बल खाते हुए सुरंग से नीचे की तरफ को जाती है, जमीन के नीचे गर्म जगह पर। मेरे घर में खुशामदीद। खाना खाने के बाद टिड्डा च्यूंटी से वादा करता है कि वो अगले साल में सारी गर्मियों में काम करूँगा। अब मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे सर्दियों की आमद से पहले सर्दियों की तैयारी कर लेनी चाहिए और मैं गुनगुनाऊंगी जब हम इकट्ठे काम करेंगे। च्यूंटी हंसी। आहा, हलचल हो रही है, हलचल हो रही है। GR Kids, हम है मुस्तकबिल।